हरे कृष्णा गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम जोधपुर की उस फेमस जगह जा रहे हैं, उस फेमस फोर्ट में जा रहे हैं जिसके बारे में ब्रिटिश आर्ट हिस्टोरियन पर्सी ब्राउन ने ये कहा था कि इस फोर्ट की भव्यता और सुंदरता की तुलना में भारत में दूसरा फोर्ट बना ही नहीं है जो इसकी तुलना कर सके या जो इसके कंपैरिजन में खड़ा हो सके। तो आपने सही पहचाना, आज हम जा रहे हैं मेहरानगढ़ फोर्ट। आ चुके हैं मेहरानगढ़ फोर्ट, और जो अभी आपने पीछे एंट्री के अंदर गेट देखा उसको कहते हैं हम जयपौल। वो जयपौल बनाया गया था जब जयपुर की सेना के ऊपर हमने जीत पाई थी। ये जो हैं ये सारे बोल्डर्स के निशान है, मतलब तोप के गोलों के निशान है, जो गोले हो रखे हैं। और इस पॉल को कहते हैं हम फतेह पॉल। इसका निर्माण 1707 के अंदर महाराजा अजीत सिंह जी ने कराया था मुगलों के ऊपर जीत पाने के बाद। फोर्ट का निर्माण राव जोधा द्वारा 12 मई 1459 को कराया गया था। पॉल के ऊपर बने हुए 15 रानियों के सती होने के हैंड प्रिंट्स। ये लोहा पॉल कहलाता है। और ये जो हाथों के चिन्ह है, निशान है, ये 15 रानियों ने जब सती हुई थी तो अपने हाथों के निशान यहाँ पे छाप के हुई थी। तो देखिए किस अच्छी खूबसूरती से हमारी हिस्ट्री को प्रिजर्व किया गया। तो ये जो भी आप देख रहे हैं इसको कहते हैं झांकी महल। यहाँ ऊपर से रानियाँ नीचे होने वाली जितनी भी गतिविधियाँ होती थी राजघराने की उनको देखते थे, क्योंकि पर्दा प्रथा हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। ये है श्रृंगार चौकी। यहाँ पे जो राजघराने का नया प्रिंस होता था उसका राज तिलक होता था। और यहाँ पे 1992 के अंदर लास्ट राज तिलक हुआ है, जो हमारे मतलब अभी के जो हिजाइनस है महाराजा अगत सिंह जी उनका हुआ था। तो बच्चे थे, इस वजह से इसको एक चौकी के ऊपर रखा और इसका नाम फिर इन लोगों ने श्रृंगार चौकी रख दिया। राज तिलक हुआ था, उस सेरेमनी की कुछ फ़ोटोज़ जो इन लोगों ने इलाज करवा के यहाँ लगा रखी है। ये हमारे प्रेजेंट हिजाइनस महाराजा अगत सिंह जी जो इस श्रृंगार चौकी के ऊपर बैठे हैं। 1992 के अंदर इनका राज तिलक हुआ था। कुछ फ़ोटोग्राफ्स उनकी। ये हाथी के ऊपर बैठने वाली सीट्स जो चांदी और पीतल का जिनका काम हो रखा है।
आपने देखा ये था पालकी खाना और हम अभी खड़े हैं झांकी महल के पास में, झांकी महल के अंदर ही। तो जो ऊपर है ये झांकी महल है और जो हम पीछे से अभी अंदर से बाहर जाके आए, अंदर से आए, ये था पालकी खाना। यहाँ पे आपको हाथियों के ऊपर बैठने वाली पालकियाँ, रानियों की पालकियाँ सब देखने को मिली, जिसके मैंने सिनेमैटिक्स डाले हैं। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या क्या है। अच्छा, अकबर की तलवार है जो करीबन 4 से 5 किलो की हुआ करती थी। बादशाह अकबर की तलवार, असली तलवार, जोधपुर फोर्ट मेहरानगढ़ के अंदर है। जो मुगल आए तो तलवारों के अंदर भी चेंज आया। तलवारों के अंदर ये चेंज आया कि जो हमारे राजपूत रूलर्स जो तलवार का वेट यूज़ लेते थे, मटेरियल यूज़ लेते थे, इसके अंदर थोड़ी मिक्सिंग आई। ये तलवारें जो हम 35-40 किलो की लेते थे, वो तलवारें हम 4-5 किलो की बनने लगी। तो काफ़ी चेंजेस है। तो अब हम जो देख रहे हैं इसको कहते हैं कटार। और ये जो पीछे रखी हुई है ये ओल्ड टाइम्स की एक बंदूक है। ये ऐसा हेलमेट पहले यूज़ होता था, आजकल की तरह स्टड्स का हेलमेट नहीं, लेकिन ये सोना और चांदी वाली बुराई का हेलमेट यूज़ होता था। ये ढाल देखिए कितना प्यारा वर्क कर रखा है इसके ऊपर। ये सोने का अंकुश है कि जैसे पहले मर्सिडीज़ वगैरह तो होती थी तो पहले हाथी सवारियाँ होती थी, तो हाथी को कंट्रोल करने के लिए महावट को दिया जाता था। ये वो अंकुश है। तो ये जो आप स्कल्पचर देख रहे हैं, ये स्कल्पचर नहीं, ये एक वाइन की बॉटल है जिसके सर को खोल के उसके अंदर वाइन डाली जाती थी और हाथ से वो वाइन निकाली जाती थी। और ये एक चिलम है। एक्सरसाइज करने के लिए मुद्गर है, तो रानियों को भी एक्सरसाइज करने की आवश्यकता होती थी। तो अभी हम लोग हैं दौलत खाना के अंदर। दौलत खाना के अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ लगा रखी है कि हमारे जब शादी ब्याह होता है तब तोरण मारता है एक लड़का, जब लड़की को लेने उसके घर जाता है या किसी भी मैरिज पैलेस में जहाँ पे उसके फेरे होने होते हैं, तो वहाँ पे एक तोरण लगा होता है, तो वो लड़का तोरण मारता है। और ये है मोर, ये दोनों, ये होता है साफे का गेना है। आपने देखा अभी कि जैसे ये पीछे जो खिड़कियों के ऊपर छज्जे आए हैं, तो ये चेंजेस जब मुग़ल एरा के अंडर हमारा मेहरानगढ़ फोर्ट गया था, तो उस दौरान चेंजेस इसमें आए। बहुत सी ज़्यादा हमारे आर्किटेक्चरल चेंजेस हमारे मुग़ल एरा के दौरान आए। और बाद में जो हमारे नए नए राजा हुए, महाराजा हुए, उन्होंने अपने अनुसार इसको चेंज करवाया। तो ये सारी पेंटिंग्स हैं। तो पुराने ज़माने में फ़ोटोग्राफ्स तो क्लिक होती नहीं थी, तो पेंटिंग से ही राजा महाराजा अपने पेंटर से अपनी फ़ोटोज़ बनवाते थे। तो ये जो आप आजू बाजू ये सारी देख रहे हैं नीचे कॉर्नर में, साइड के अंदर, तो ये सारी एक तरीके से इमेजिनरी चीज़ मतलब एक फ्रेम को लेके बनाई गई है। पर ये जो बीच में आप ये 3 देख रहे हैं 31, 30 एंड 29, ये ओरिजिनल पेंटिंग्स है। ओरिजिनल इन द सेंस कि आदमी को सामने बिठा के या राजा महाराजा को सामने बिठा के बनाई गई। ये शीश महल है। तो यहाँ पे बहुत सी जगहों पे शीश महल बैठने मीटिंग्स के लिए यूज़ होता था। पर ये वाला जो शीश महल है जोधपुर का, दिस वॉज अ प्लेस फॉर प्राइवेट वर्शिप। तो दिवाली पर जब लक्ष्मी पूजन होता था तो यहाँ पे शीश महल के अंदर किया जाता था। तो शीश महल का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि जो ये बीच में कांच है, इसके ऊपर एक दिया रख दिया जाता था, जिससे वो सारी चीज़ें, सारी रोशनी रिफ्लेक्ट होके
पूरे कमरे के अंदर फैल जाती थी। तो ये जो फूल महल है ये महाराजा अभय सिंह जी ने बनाया था, और जो इसके अंदर गोल्ड लगा है ये गोल्ड उन्होंने एक बूटी कैप्चर के अंदर जो अफ़गानिस्तान के गवर्नर हैं उनको हरा के जो बूटी कैप्चर हुई थी आज इन सोर्स ऑफ गोल्ड उसको लगा के बनाया था। और जो यहाँ पे ऊपर ये पेंटिंग्स ऐड हो रखी हैं ये महाराजा जसवंत सिंह जी सेकंड ने ऐड कराई थी। तो ये जो पेंटिंग्स है ये राजस्थानी आर्ट एंड कल्चर का एक तरीके से जो उसके अंदर पेंट्स यूज़ हुए हैं राजस्थानी पेंट कल्चर के अंदर, तो वो एक तरीके से आपके सटल पेस्टल कलर्स का यूज़ हुआ। जो रूम है ये महाराजा तखत सिंह जी ने बनवाया था, इनकी 30 रानियाँ थी। और जो फ्लोरिंग आप देख रहे हैं ये काफी राजाओं के टाइम कारपेट की तरह लग रहा है, लेकिन ये कारपेट है नहीं। और ये सबसे लेटेस्ट भी है, बाकी नीचे से आ रहे थे वो और ये आप जो ऊपर देख रखे हैं वुडन सीलिंग, बिल्कुल तो ये बताती हैं कि तखत विलास इसका नाम है। 1843 हमारे यहाँ पे यूरोपियन कल्चर का थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होने लग गया था। बड़ा कपड़े का ट्रेडिशनल पंखा है। तो ये है मोती महल पैलेस। इस पैलेस के अंदर इस पैलेस का कंस्ट्रक्शन महाराजा सूर सिंह ने करवाया था, और ये पैलेस आपके यूज़ होता था फॉर प्राइवेट मीटिंग्स। तो इस पैलेस के अंदर हम ये देख सकते हैं कि जो ये खिड़कियां हैं ये बेल्जियन ग्लास की हैं, कि अंदर से बाहर देख सकता है लेकिन बाहर वाला अंदर नहीं देख सकता। तो ये जो बेल्जियन ग्लास का कंसेप्ट है यहाँ पे, और ये जो ऊपर गोल्ड का कंसेप्ट है, तो इससे हमको ये पता चलता है कि इस टाइम तक यहाँ पे मारवाड़ के कल्चर के ऊपर यूरोपियन इन्फ्लुएंस पड़ चुका था। और दिस इज़ द कोरोनेशन सीट, मतलब जिसके ऊपर राज तिलक होता था। और ये जो फिनिश है इसको मोती महल इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो फिनिश है वो सीप और मोतियों की फिनिश है। तो जो फिनिश लगा रखी है यहाँ पे, जैसे हमारा प्लास्टर होता है, पुट्टी होती है, तो ये जो फिनिश है ये सीप और मोती का फिनिश है। ये है, इसको कहते हैं जनाना डोडी। तो पुराने ज़माने में दो जगह होती थी, एक तो जो मेल सेक्शन होता था उसको मर्दाना डोडी कहते थे, और ये जो फीमेल सेक्शन होता था उसको जनाना डोडी कहते थे। तो यहाँ पे रानियों की दासियाँ, या ऊपर अलग अलग रानियों के कमरे और उनके अलग से उनके साथ दासियों के कमरे सब हुआ करते थे। तो इस पर्टिकुलर पूरे सेक्शन को जनाना डोडी कहा जाता था। है यहाँ के जो मेन जगह है जो हमको मारवाड़ पेंटिंग्स के बारे में बताता है, प्लस पेंटिंग्स के साथ हमको ये बताता है कि हमारे जो साफ़े पहना जाते थे शादी के दौरान उनके अंदर कितना चेंज आएगा। जैसे आप पीछे देख सकते हैं कि ये जो साफ़े हैं, साफ़ों के अंदर कितना चेंज आया। प्लस जो राजा थे, महाराजा थे, उनके ऊपर ब्रिटिश कल्चर का क्या इन्फ्लुएंस हुआ। यूरोपियन कल्चर कौन जैसे बाहर गया कोई राजा, वो यूरोपियन कल्चर साथ लेके आया। जैसे हमने मोती महल के अंदर देखा था, उसके अंदर यूरोपियन कल्चर का हमको एक हल्का सा
इन्फ्लुएंस दिखता है। तो उसी तरीके से जो हमारा साफ़े का ट्रेडिशन है कि जैसे मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि जो साफ़ा है वो हमारे मारवाड़ के अंदर ही प्रचलित है। बाकी जो मेवाड़ वाला क्षेत्र है वहाँ पे साफ़ा नहीं कहा जाता, वहाँ पे पगड़ी कही जाती है। कृष्णा गाइस, तो आज आपने देखा मेहरानगढ़ फोर्ट का टूर। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, और जितनों को आप इसको शेयर कर सको अच्छा लगेगा मेरे को भी, आपको भी। आप लोग शेयर करोगे मुझे मोटिवेशन मिलेगा।